हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यूज चैनल। आज के वीडियो में हम मार्च 21 से लेकर 31 तक जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको आज हम कवर करेंगे। आई नो वीडियो जो है वो थोड़ा डिले हो चुका है, बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि कंसिस्टेंटली वीडियोस को अपलोड कर सकूँ। तो आज के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करने वाले हैं, जैसे कि चंद्रयान 4 के बारे में हम देखेंगे एंड सीबीआई ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो क्या है एंड उसका जो पर्पस है वो क्या है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो जैसे कि ये जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर वीडियोज़ का कंटिन्यूएशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सहयोग पोर्टल? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सिटीजन्स, your option B, to offer educational resources, your option C, to automate the process of sending notices to intermediaries under the Act IT Act 2000 and or to facilitate online shopping. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग नोटिसेस टू इंटरमीडियरीज अंडर द IT Act 2000। ओके, ये जो सहयोग पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। एंड इसका मेन एम क्या है इस सहयोग पोर्टल का? ये जो है, जो भी अनलॉफुल ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं अंडर IT Act 2000, तो इस इंटरमीडियरीज को जो है ये पोर्टल जो भी मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में नोटिस देगा कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको हटाने या डिसेबल करने के लिए जो है नोटिस भेजेगा कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड हो रही है, अच्छा है कि आप इसको बंद कर दो, रिमूव कर दो। और अगर हम इस इंटरमीडिएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 4? टू एक्सप्लोर मार्स, टू स्टडी द मून, या ऑप्शन सी, टू स्टडी द मून साउथ पोल, या ऑप्शन डी, टू एक्सप्लोर वीनस। ईजी है, ओके, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, टू स्टडी द मून्स साउथ पोल। एज वी नो दैट चंद्रयान 3 जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा अचीवमेंट था इन स्पेस सेक्टर में, एंड जिसका एम था मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करना। एंड अगर हम बात करें चंद्रयान 4 की, तो इसका एम है कि मून के जो साउथ पोल में जो भी सैम्पल्स है, ल्यूनर सैम्पल्स, जैसे कि रॉक्स हो गया, डस्ट हो गया, सॉइल हो गया, उन सैम्पल्स को कलेक्ट करके अर्थ में वापस लाना ही इस चंद्रयान 4 का जो है। अगर हम चंद्रयान 4 के लॉन्च व्हीकल की बात करें तो चंद्रयान 4 में जो है हम LVM-3 लॉन्च व्हीकल को यूज़ करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है GSLV Mark 3 भी इसको कहा जाता है। एंड चंद्रयान 3 में भी हमने इसको ही यूज़ किया था, इस लॉन्च व्हीकल को ही, लॉन्च व्हीकल Mark 3। एंड अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था जुलाई 14, 2023 में लॉन्च किया था। एंड इसमें जो है 3 कंपोनेंट्स हैं टोटल। 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्रोपल्शन मॉड्यूल पहला कंपोनेंट है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, सेकेंड कंपोनेंट है लैंडर मॉड्यूल, एंड थर्ड है रोवर। तो इस लैंडर मॉड्यूल को कहा जाता है विक्रम, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं बस आपका एक रिवीजन जो है वो करवा रही हूँ। एंड रोवर को कहा जाता है प्रज्ञान। ओके, सो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होता है इस लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर मॉड्यूल को जो है ल्यूनर ऑर्बिट में पहुंचाना ही इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होता है। सो वंस ये ऑर्बिट में आ जाएगा तो ये जो लैंडर है वो लैंड करेगा, एंड ये जो प्रज्ञान है इसका काम होता है जो लूनर का सरफेस है उसमें एक्सप्लोर करना, इसका काम होता है। आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं। एंड अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, जो जहाँ पे वो लैंड हुआ था मून के साउथ पोल पे, सो उस पॉइंट को कहा जाता है शिव शक्ति पॉइंट। एंड आई थिंक हमने जो है बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं यहाँ पे। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो भी हमने अभी कवर किया है सो वही सारी चीज़ें हैं। तो चंद्रयान 4 हम कब तक लॉन्च करेंगे? 2027 तक। एंड इंडिया का जो है फर्स्ट क्रू लूनर मिशन होने वाला है बाय कब तक? 2040 तक।
ओके 2040 तक इंडिया का टारगेट है कि इंडिया जो है क्रूड लूनर मिशन को लॉन्च करेगा एंड खुद का हम स्टेशन बनाने वाले हैं, स्पेस स्टेशन। कब तक? 2035 तक हमारा टारगेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन जू लोकेटेड? तो इंडिया का फर्स्ट फ्रोजन जू बनाया गया है कहाँ पे? तो ऑप्शन है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी मुंबई, या ऑप्शन सी बैंगलोर, या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दार्जिलिंग। सो दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, तो लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें फ्रोज़न ज़ू की, तो फ्रोज़न ज़ू में हम क्या करने वाले हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा ऑफ एंडेंजर्ड हिमालयन स्पीशीज़ सच एज रेड पांडास एंड स्नो लेपर्ड्स, ओके, जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होंगी उन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के जो भी जेनेटिक सैम्पल्स होंगे, जैसे कि डीएनए हो गया, स्पर्म हो गया, एग्स एंड एम्ब्रियोज, तो उन जेनेटिक सैम्पल्स को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। कहाँ पे? इन लिक्विड नाइट्रोजन इन लो टेम्परेचर। जैसे कि फ्रोज़न जू नाम से ही पता चल रहा है आपको कि लो टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन में जो है इसको स्टोर करने वाले हैं। एंड कहाँ पे? पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग अगेन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। और अगर हम बात करें रेड पांडास की, तो रेड पांडास का IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड एंड स्नो लेपर्ड्स का IUCN स्टेटस है वनरेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अवॉर्डेड विद स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जो है वो मिला है प्रोफेसर गुंटर ब्लॉस्चल। सो ये जो है गुंटर ब्लॉस्चल, ये ऑस्ट्रियन हाइड्रोलॉजिस्ट हैं एंड जिन्होंने जो है रिसर्च किया है ऑन फ्लड रिस्क्स, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फ्लडिंग। तो ये जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जो है वो दिया जाता है स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा इन कोऑपरेशन विथ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अगर हम डेज़ की बात करें तो वर्ल्ड टीबी डे को मनाया जाता है 24 मार्च एंड इसका थीम है 2025 का एस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो इंडिया का जो है वो टारगेट है कि 2025 तक हमें क्या करना है, टीबी को एंड करना है। एंड टीबी जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ओके ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो नेक्स्ट डे की हम बात करें इम्पॉर्टेंट डे की, तो वो है वर्ल्ड वाटर डे। इसको मनाया जाता है 22 मार्च एंड इस साल का थीम क्या है? ग्लेशियर कंजर्वेशन इसका थीम है। थीम इम्पॉर्टेंट है, ओके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़ा? जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि CBI ने जो है एक ऑपरेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन गरुड़ा, ओके। सो ऑपरेशन गरुड़ा का मेन एम होगा टू कंट्रोल द इलीगल सेल ऑफ बैंड ड्रग्स। जो भी इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसमें उसको रोकना ही जो है ऑपरेशन गरुड़ा का मेन एम होगा। सो इसमें जो है CBI कोलैबोरेट करेगा इंटरपोल के साथ, ओके। सो इंटरपोल को कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो इंटरपोल जो है ये फाउंड किया गया था कब? 1923 में एट सेकेंड इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस पुलिस कांग्रेस मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रेलिया में जो है, वियना ऑस्ट्रिया में जो है एक मीटिंग हुई थी, सेकेंड इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस मीटिंग हुई थी। तो वहीं पे इंटरपोल को जो है फाउंड किया गया था। तो पहले इंटरपोल का नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। तो इंटरपोल के जो है हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? लियोन फ्रांस में जो है इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है एंड इंडिया जो है इसका मेंबर है। सो इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ GPS स्पूफिंग? अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए मॉडिफाइंग GPS हार्डवेयर, या ऑप्शन बी जनरेटिंग फॉल्स GPS सिग्नल्स टू डिसीव रिसीवर्स,
योर ऑप्शन सी एनहांसिंग GPS सिग्नल स्ट्रेंथ, या ऑप्शन डी यूजिंग GPS फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरेटिंग फॉल्स GPS सिग्नल्स टू डिसीव रिसीवर्स। तो डिसीव का मीनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू बैच ऑफ चीतास इज प्लान टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट। ऑप्शन है ऑप्शन ए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या ऑप्शन बी कूनो नेशनल पार्क, या ऑप्शन सी नीलगिरी टाइगर रिजर्व, या ऑप्शन डी बंदीपुर टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अगर हम फर्स्ट चीता ट्रांसलोकेशन की बात करें तो वो हुआ था 2022 में, एंड इसमें जो है हमने नामीबिया से 8 चीतास को जो है मंगवाया था। तो इन 8 चीतास को हमने लोकेट किया था कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में, तो विच इज़ अगेन कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड नेक्स्ट बैच ऑफ चीतास जो है वो हमने साउथ अफ्रीका से मंगवाया था जो कि 12 चीतास थे। एंड ये जो न्यू बैच ऑफ चीतास जो हैं वो हम मंगवाने वाले हैं कहाँ से, केन्या से। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, नोट डाउन कर लेना आप। तो जो भी हमने डिस्कस किया है वही सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो हमारा प्लान है कि 12 to 14 चीतास को एनुअली जो है वो हम मंगवाएंगे कहाँ से, साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड अदर साउथ अफ्रीकन कंट्री से फॉर 5 years तक हमारा प्लान है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज मीजल्स। ऑप्शन है ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, या ऑप्शन सी फंगस, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वायरस। तो मीजल्स जो है वो वायरस की वजह से होता है। एंड अगर हम बात करें मीजल्स की, ये जो है ये हाईली कंटाजियस वायरल इन्फेक्शन है। कंटाजियस का मतलब है कि इजीली जो है वो स्प्रेड होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसमें जो है ये जो है मीजल्स ये प्राइमरीली अफेक्ट करेगा चिल्ड्रेन को, एंड बट कैन अक्कर इन इंडिविजुअल्स ऑफ एनी एज। सो ये जो डिसीज़ है इसके वजह से जो है पूरे बॉडी में रैशेस आ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कंटाजियस डिसीज़ है, ये जो मीजल्स है ट्रांसमिट होता है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, जो भी ड्रॉप्स होंगे लाइक जैसे कि कफ या कोई स्नीज़ करेगा तो जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे उसके थ्रू जो है ट्रांसमिट करेगा। एंड मीजल्स का एक वैक्सीन है जिसको कहा जाता है MMR वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म है मीजल्स मम्स रूबेला। ओके, ये जो वैक्सीन है ये मोस्ट इफेक्टिव वे है टू प्रिवेंट मीजल्स। तो दैट्स इट, हमने जो भी वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you like the video. Thank you so much for watching. So see you in the next one.